खुशामदीद। और आपको खुशामदीद कहता हूँ योग की इस क्लास में। ख्याल यह है कि योगा और सेहत, यानी योगा और आपकी सेहत जो है उसका मामला जुड़ा हुआ है आसनों के साथ। आमतौर पे ये ख्याल किया जाता है। आज आपको पता चलेगा ऐसा नहीं है। योगा में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मिला के आपकी सेहत के बारे में हम कोई राय कायम करते हैं, कोई फैसला करते हैं। जब बात हो रही है तेज़ाबियत की, तो तेज़ाबियत के लिए जब मैदा, जो हमारे एंजाइम और केमिकल्स हमारे मैदे में होते हैं, वो ख़राब हो जाएं और ऊपर की तरफ उठने लगें तो हार्ट बर्निंग होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं। इन तकालीफ से दूर करने के लिए तो हमें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। जितना ज़्यादा लिक्विड हम पिएंगे, अल्कलाइन हमारी बॉडी में जितना ज़्यादा होगा उतना हमारा एसिड कम होगा। लेकिन वो लोग जिनको बार बार तेज़ाबियत होती है, वो उस वक्त जबकि तेज़ाबियत ना हो रही हो तो कुछ योगा के ऐसे पोस्चर्स हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको करके अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। आइए हम उन्हीं एक्टिविटीज़ की तरफ चलते हैं जिनमें कुछ पोस्चर भी हैं और कुछ ऐसे अंदाज हैं जिनको आप देखेंगे तो पहले तो आपको हंसी आएगी, लेकिन यकीन कीजिए वो बहुत फ़ायदे के हैं। तो आइए उनमें से एक बहुत ही फ़ायदेमंद पोज करते हैं। खड़े होकर हम एक ख़ास अंदाज से कपालभाति करेंगे, खड़े होके, बैठ के नहीं। इसमें मैं अपने आप को थोड़ा सा पैर खुला रखूँगा, घुटनों को बेंड करूँगा, हाथ घुटनों के ऊपर रखूँगा और अपने पेट को ज़ोर से हिलाता रहूँगा। और इस दौरान जो लोग जानते हैं कि कपालभाति कैसे होती है, वो अपने पेट को खाली करते हुए नाक से सांस निकालेंगे और ये झटके के साथ होगा। मैंने अपना हाथ यहाँ इसलिए रखा है कि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये हाथ कैसे मूव हो रहा है। अब दोनों हाथ में यहाँ रख लेता हूँ और इस तरह ये ब्रीदिंग का तरीका कपालभाति बैठ के किया जाए तो थोड़ा मुख्तलिफ होता है। खड़े होकर करेंगे तो पेट हिलेगा और पेट के हिलने से आपका मैदा मजबूत होगा और आप अपने आप को ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे। लेकिन हमारे पास आपके लिए क्रिया भी है, जनाब। क्रिया कहते हैं सफाई के तरीके। और जाहिर बात है जब मैदे को साफ़ करना हो तो चाहे तो आप इसको कॉटन से साफ़ कर लें, कपड़ा मुंह में डालने के बाद इसको निकाल लें, वो भी कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका है जिसको कहते हैं कुंजल, हाथी के पानी डालने का तरीका। सुबह के वक्त जिन लोगों को बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत होती है, वो लोग भी ये कर सकते हैं कि जब खाना नहीं खाया हो, पेट खाली हो और तेज़ाबियत को ख़त्म करना हो, तो वो तकरीबन 1 लीटर के करीब या जितना वो हज़म कर सकें पानी, वैसे तो 6 गिलास भी हम पीते हैं, थोड़ा सा नीम गर्म पानी पी लें। पीने के बाद अब आप इस तरह झुक जाएं। ये बहुत ज़रूरी है कि पानी पीने के बाद आप इस तरह झुकें, हाथ साफ होने चाहिए, दोनों उंगलियां मुंह में रखें और उल्टी कर दीजिए। इससे मैदा साफ हो जाएगा, तमाम तर तेज़ाबियत बाहर निकल आएगी और आप बहुत बेहतर महसूस करेंगे अपने आप को। हाँ, ख्याल रखना है क्योंकि बार बार ये नहीं करना है। ये तेज़ाबियत है और तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है आपके फेस को, जबड़ों को। तो अगर आपके जबड़े बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुए तो दांतों का नुकसान हो सकता है। तो इसको बार बार एक आदत नहीं बना लीजिएगा, कभी कभार थेरेपी के तौर पे आप कर सकते हैं। महीने में 1 दफ़ा कर लें तो बहुत अच्छा है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा भी नुकसान होगा। अब हम बैठ जाते हैं और बैठ के हमारे कुछ आसन हैं वो मैं आपके सामने पेश करूँगा। आराम से सुख आसन में बैठ जाइए और सुख आसन में बैठने के बाद हम अपने योगा के आसन शुरू कर रहे हैं। जो आसन हमारे इस हिस्से में होंगे वो भी और इसके बाद वाले हिस्से में भी, इनको मिला के आप जो भी आसन कर सकते हैं, जो आपसे मुमकिन है, आप वो कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। हम पहला आसन करेंगे वज्रासन। तो वज्रासन जिन लोगों को तेज़ाबियत बहुत होती है उनके लिए बहुत अच्छा आसन है और ये पेट के तमाम तर जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा है। कमर को सीधा रखें और इस तरह बैठे रहें। इसको आधे मिनट से लेके और आप तकरीबन 1 मिनट तक कर सकते हैं। इसमें सिर्फ ब्रीदिंग करते रहेंगे और कुछ नहीं करना। आइडियली हम इसमें आंख बंद रखते हैं, लेकिन आप आंख खुली रख के भी इसको कर सकते हैं।
वज्रासन के बाद बिल्कुल वज्रासन से मिलता जुलता करीब तरीन रहते हुए अधोमुख वज्रासन होगा। ये फॉरवर्ड बेंड डॉग स्ट्रेच है, लेकिन इसमें सिर्फ आगे हम झुकेंगे। कुछ लोग इसको चाइल्ड पोज भी कहेंगे, लेकिन ये इससे बहुत मिलता जुलता है। लेकिन इसके लिए मेरा रुख जो है इस तरफ हो जाएगा और मैं आपको ख़ास अंदाज से करके दिखाऊंगा। जनाब, ये है वज्रासन जो कि अभी हमने किया, लेकिन वज्रासन से ही हम आगे जा रहे हैं और हम वज्रासन में रहते हुए डॉग स्टाइल या चाइल्ड पोज का अंदाज करेंगे। ये दोनों में इसलिए मिला रहा हूँ कि दोनों मिलते जुलते हैं, तो आपको लगेगा कि बहुत करीब करीब है। एक गहरी सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, इनको मिला लीजिए, हाथों को सीधा कीजिए और सांस निकालते हुए हल्के हल्के अपने जिस्म को आगे लेके जाएं। आपकी कोशिश तो ये होनी चाहिए कि आपका सर पहले ज़मीन पे लगे, हाथ बाद में। अब जब आपका हाथ लग जाए तो सर को इसी तरह रखने के बाद कुछ देर तक रुके रहिए, सांस लेते रहिए। आप चाहें तो उठने का वही अंदाज़ इख्तियार कीजिए कि आप अपने पहले हाथ को उठाएं, फिर सर को उठाएं और इस तरह उठ जाएं। लेकिन अगर आप चाहें तो आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूं जो आप कर सकते हैं। जब आप इस पोजीशन में थीं तो आप यहीं से उठने के लिए अपने हाथों को पीछे लाएं और आराम से अपने आप को उठा लीजिए। ये बहुत आसान तरीका है जिसके ज़रिए आपने अपने मैदे को बेहतर किया, उसको प्रेस किया, बशर्ते कि उस वक्त आपको तेज़ाबियत ना हो। ये तेज़ाबियत ना होने देने के लिए है, ना कि जिस वक्त तेज़ाबियत हो तो आप इसको करें। इसके बाद अर्धा पश्चिमोत्तानासन और मुकम्मल पश्चिमोत्तानासन होगा। अर्धा पश्चिमोत्तानासन के लिए आपने एक पैर को इस तरह मोड़ लिया और एक पैर को आपने सामने की तरफ रखा। अब मैं बहुत सिंपल अंदाज में आगे की तरफ झुकूंगा। तो ये मेरा अंदाज है। मैंने कोशिश की है पैर को थोड़ा सा स्ट्रेच करने की, ताकि जो खिंचाव हो वो भी ना आए। ये भी पेट पे खासा खिंचाव डालता है। हम सांस लेते हुए अपने दोनों हाथ सीधे करेंगे और थोड़ा सा सांस लेते हुए अपने आप को हल्का सा पीछे लेके जाएंगे और एक्सहेल करते हुए, सांस निकालते हुए अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ बढ़ाते हुए अपने उस पैर की तरफ जाएंगे जो सीधा रखा हुआ है। अगर आप इसको पकड़ लें तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी तक आपके पैर में खिंचाव आ रहा है, लेकिन हमें तो पेट में भी खिंचाव लाना है। तो अपने जिस्म को हम जरा नीचे की तरफ कर देंगे। ज़रूरी नहीं कि आप माथे को टच करें, ये टच हो जाता है, लेकिन आप कोशिश करें कि इसको थोड़ा सा दबा के रखें बस, और आप अपने पेट पे आने वाले दबाव को महसूस करें। बहुत ज़्यादा भी नहीं दबाना है। इसमें आप गिनती गिनें या आधे मिनट तक 30 सेकंड तक रुके रहें। ये फ्री ब्रीदिंग है, सांस ले रहा हूँ इसमें। सांस लेते हुए उठ गए। अब यहाँ पे हम दूसरे साइड से करेंगे। ज़ाहिर है दूसरा भी हमें साइड मुकम्मल करना है। अब फिर हम वही करेंगे कि ज़रा पैर को हिलाएंगे ताकि ये फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे एक जो साइड है वो ज़रा थोड़ी सी टाइट होगी, एक कम होगी। तो आइए इसको दोहरा लेते हैं। हमारा अर्धा पश्चिमोत्तानासन था, लेकिन इससे पहले कि हम अपने अगले आसन की तरफ चलें, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ताकि इन तमाम तर आसन
और क्रियाज को आप समझ सकें, ज़हन नशीन कर सकें। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद अभी आते हैं।